नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ की शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में। यहाँ हम ऐसे किसान भाई हैं जो टमाटर की बहुत अच्छी खेती करते हैं, उनसे मिल के बात करेंगे। और आप जानते हैं किसान भाइयों की छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में जो टमाटर की खेती होती है उसका पूरे भारतवर्ष में डिमांड रहता है उसकी उच्च गुणवत्ता के कारण। तो कितना कैसा क्या लागत आता है, कितना खर्च आता है, कैसा खेती करते हैं, आइए हम जानते हैं किसान से। नमस्कार किसान भैया। नमस्कार। तो थोड़ा सा आपका परिचय बता दीजिएगा हमारे किसान साथियों को। मैं इंद्रजीत यादव, मैन पार्ट छत्तीसगढ़ से। तो किसान भाई, आप यहाँ कितने वर्षों से खेती किसानी करते आ रहे हैं? खेती किसानी तो बहुत दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन ये टमाटर का जो खेती है हम लोग 2022 में स्टार्टिंग की। 2022 से स्टार्टिंग की। नहीं तो यहाँ हम मैन पार्ट की बात करें तो यहाँ मुख्य खेती क्या क्या होता है? यहाँ जैसे मुख्य खेती हम लोगों के हैं आलू, टाऊ और एक मेझरी के नाम से जाना टाऊ जाता मेझरी है। मतलब यहाँ मुख्य खेती है। हाँ, मुख्य। लेकिन अब किसान भाई टमाटर का खेती भी करने लगे हैं, तो टाऊ मेझरी को करते हैं कि अभी छोड़ दिए उसको? नहीं, करते हैं। करते हैं ना। हाँ, करते जैसे टाऊ मेझरी के साथ साथ हाँ, टमाटर का हाँ, भी खेती। टमाटर लेकिन इधर ज़्यादा पैसा है। हाँ जी। ठीक। जैसे हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि टाऊ और मेझरी का भी खेती करते हैं। जैसे मैन पार्ट ठंडी और बरसात के मौसम के लिए जाना जाता है, जी। तो क्या ये जलवायु टमाटर के लिए कैसा रहता है, थोड़ा बताएंगे हमारे किसान नहीं, भाई? टमाटर के लिए बरसात की जो टमाटर है ना, उसके लिए समय समय पर जैसे ज़्यादा पानी आ जाने पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। मतलब कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। जैसे इधर देख सकते हैं पूरा ढलान है, इधर से पानी आएगा, इधर से भी आ सकता है, यहाँ आ जाएगा। हाँ, पूरा खेत में भर जाएगा तो उस टाइम दिक्कत ज़्यादा होगा। हाँ, पानी निकासी करना पड़ता है। फिर मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा जब फल फूल में आता है उस समय ज़्यादा परेशानी होता है। मतलब फल फूलने टाइम। हाँ, अगर उस समय अगर पानी ज़्यादा समय तक अगर गिरा तो झुलसा करो, मतलब प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अभी मल्चिंग बिछाई चल रहा है आप लोग का जी। तो इसमें बेसल डोज क्या क्या खाद डाले हैं? बेसल डोज में वो है आपका सुपर है, डीएपी है, पोटास है, जिंक और सल्फर, यही सब मिला के अपना 5-6 खाद मिला के अब बेसल डोज बना है। हाँ। जैसे आप मेड़ से मेड़ की दूरी कितना रखे हैं? 4 फीट रखे हैं। 4 फीट का है ना? जी। 4 फीट में दिक्कत तो नहीं आता होगा? दिक्कत तो नहीं आता है, लेकिन अगर अच्छा पौधा तैयार हो जाता है तो थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है। जी। जैसे मेड़ से मेड़ की दूरी आप 4 फीट रखें हैं। जी। और पौधा से पौधा कितना दूरी रखते हैं? 2 फीट रखें। 2 फीट का रखते हैं। जैसे अगर हमारे जो किसान भाई हैं जी, वो भी खेती किसानी करना चाहते हैं, ठीक, कोई नया किसान रहते हैं, किसी का वीडियो देख के या कुछ देख के मतलब वो भी खेती करने लगते हैं और अचानक से नुकसान खा जाते हैं। जी। तो ऐसा किन किन बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, उसको थोड़ा सा बताएंगे हमारे किसान भाइयों की फर्स्ट बार में ही उन लोग भी सफल हो जाएं। देखिए, 2 प्रकार की टमाटर लग रहा है, एक ग्राफ्टेड लग रहा है और एक नॉर्मल। तो आप इसमें ग्राफ्टेड लगाएंगे कि नॉर्मल? इसमें ग्राफ्टेड अपना लगेगा और ग्राफ्टेड की वजह से मेड़ की दूरी मतलब 4 फीट रखा गया है। तो ग्राफ्टेड मतलब ज़्यादा ले या कैनोपी ज़्यादा आता होगा ग्राफ्टेड में? अगर जिनको नॉर्मल लगाना है तो उनका 3 फीट में भी, जैसे हाँ ट्रैक्टर का जो नागर होता है मेड़, उसमें भी दोनों में लगा देते हैं। अगर चाहें तो एक को छोड़ के लगा दें, 5-6 फीट हो जाए तो और बेहतर रहेगा। बेसल डोज पे और समय समय पर कीटनाशक या झुलसा रोग का दवाइयाँ अगर चलाते रहेंगे तो किसान सफल हो जाएंगे। जैसे 1 एकड़ में आप लगाते हैं तो कितना खर्चा आ जाता होगा? 1 एकड़ में देखिए, बरसात अगर भरपूर किया, अगले साल लगभग 1.5 लाख रुपया खर्चा आया था। ये हमारा 70 डिसमिल है। 70 डिसमिल? हाँ, 70 डिसमिल में। और पानी अगर कम बरसात होता है तो 1 लाख 1.25 लाख में भी निपट जाता है। मतलब यहाँ देखा जाए तो पानी मेन मुख्य कारण यहाँ का पानी। हाँ, ज़्यादा पानी हुआ तो उसमें कई प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, बीमारी, और वैसे भी पूरा पहाड़ जंगल कीड़ा उड़ा सब आ जाते हैं। हाँ, सब आ जाते हैं।
और कमाई कितना हो जाता है हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताएंगे? कमाई देखिए, अगले साल मैं इसमें कमाया था तो मतलब पूरा खर्चा काट के, मतलब 70 डिसमिल का मैं बात कर रहा हूँ। 70 डिसमिल में हमारा वही 2 लाख रुपया मिला था। 2 लाख मतलब जी। मुनाफा मिला था। जी, मुनाफा मिला था 2 लाख। तो और यहाँ के लिए जो मेन पार्ट है, जी, यहाँ के लिए कौन सा ऐसे जलवायु के लिए कौन सा टमाटर आप यहाँ चुने हैं या लगा रहे हैं? यहाँ तो देखिए, पहले हम जिस समय नए नए थे उस समय हम लोग प्रभव का सबसे, प्रभव का लगा। हाँ, प्रभव का लगा रहे थे। और अभी लेकिन कौन सा धीरे लगा धीरे रहे हैं? उसमें रोग जब बढ़ने लगा तो फिर उसे बदल करके अब हम लोग साहो वैरायटी का जो है ना, साहो सिजेंटा का। हाँ, सेजेंटा का साहो, इसी को लगा रहे हैं। तो साहो जो बोल रहे हैं सिजेंटा का, जी। उसको कहीं देखे थे उसका फल पौधा या फिर किसी के सलाह से लगा? पहला बार मैं मतलब 4-5 वैरायटी का लगाया था। आपका प्रभव लगाया था, रुक्मिणी लगाया था, और अभिलाष का लगाया था, और ये सेजेंटा सबसे अच्छा सेजेंटा का ही हुआ था। इसलिए आप सिजेंटा हाँ, का इसलिए फिर उसको बदल करके मतलब साहो में हमने चुन लिया कि ये सबसे अच्छा वैरायटी है मेरे लिए। अपडेट मंगाते हैं या फिर नॉर्मल टमाटर लगाते हैं? जी। तो या फिर ग्राफ्टिंग भी करते हैं? इन साल स्टार्टिंग है ग्राफ्टिंग करने का। स्टार्टिंग है ना? जी। और अभी ट्राई करके देख रहे हैं, ताकि मतलब अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है पौधा खरीदने में, मतलब उसी में पैसा लग जाता है पौधा मंगाने में। हाँ, अब हमने 3000 पौधा लाया, 30,000 रुपया, प्लस उसमें गाड़ी का खर्चा अलग देना पड़ता है। तो 11 से 12 रुपये? हाँ, 11 से 12 रुपया। अगले साल 12 रुपया हमें पड़ा था। जैसे आपका ये मेन पार्ट एरिया है जी। तो इसका फिर मार्केटिंग कैसे करते हैं आप लोग? मार्केटिंग जब उस समय बाहर माल निकलता है, जैसे मतलब उड़ीसा जाता है, बंगाल जाता है, झारखंड, बिहार, मतलब ये सब। यहाँ से आप लोग जी, बाहर भेजते हैं हाँ, टमाटर? बाहर भेजते हैं। और यहाँ शुरू में जैसे निकलता है तो हम लोग लोकल में भी दे देते हैं, कम लोकल में देते हैं। हाँ, कम माल हो जाता है तो लोकल में दे देते हैं। और बाकी ज़्यादा माल अगर निकला तो फिर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जो अभी पौधा लगाएंगे इसमें होल तो नहीं किए हैं ना? जी, होल तो नहीं। पौधा से पौधा कितना दूरी रखते हैं? मैं तो 2 फीट। 2 फीट रखते हैं। हाँ, 2 फीट। जैसे बरसात का दिन है, जैसे जी। बरसात में अभी टमाटर लग रहे हैं जी। और मेन पार्ट में जानते हैं कि पानी भी बहुत ज़्यादा आता हाँ, है, बहुत ज़्यादा आता है। तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, पहले सबसे जैसे इसमें ग्राफ्टेड लगेगा। ग्राफ्टेड? हाँ, ग्राफ्टेड लगेगा। इस ग्राफ्टेड पौधा लगाने से पहले छोटा छोटा खूंटी बनाना पड़ेगा और हर पौधा में उसको टेकिंग के लिए देना पड़ेगा। इस बेड तो लगभग रेडी हो गए है ना आपका? हाँ, बेड रेडी हो गया है। कल से पन्नी छेदाई चालू हो जाएगा। जो 1 हफ्ता हो गया है उसमें लगाना स्टार्ट हो जाएगा कल से। जैसे हमारे जो किसान भाई हैं तो जी। उनसे आप जैसे मेन पार्ट के लिए कौन सा बीज उपयुक्त रहता है हमारे यहाँ के लिए? जो यहाँ टमाटर के लगाते लिए तो देखिए, ग्राफ्टेड में कोई यहाँ अपने यहाँ बहुत कम लोग लगाते हैं, लगाते भी ग्राफ्टेड नहीं। बहुत कम लगता हाँ, है। यहाँ अपने गांव में सबसे पहला मैं ही किसान हूँ जो ग्राफ्टेड का यूज कर रहा हूँ, और बाकी लोग अभी नॉर्मल में हैं। तो ग्राफ्टेड खुद से कर रहे हैं कि कहीं से मंगाए? स्टार्टिंग तो किया हूँ। मतलब खुद हाँ, से भी कर लेते हैं? हाँ, खुद से भी कर ले। चलिए, बढ़िया बात है। और बाकी सक्सेस में थोड़ा सा यहाँ हवा तूफान ज़्यादा चलता है ना। हाँ, देख रहे हैं यहाँ अभी भी हवा अभी भी काफ़ी बहुत चल रही है। तेज हवा। अभी तो बहुत अच्छे समय में अब आप लोग आए हैं, और अगर कहीं यही 4 घंटा पहले पहुँचे होते तो आपको पता हो गया होता कि जो मेन पार्ट का क्या हाल है ना? जैसे आप बोले कि कुछ आप ग्राफ्टिंग करने के लिए भी कोशिश किए थे, जी। तो थोड़ा दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। क्या है कि अभी के समय में देखा जाए तो जो हमारे नए नए किसान भाई रहते हैं, जी। अगर ग्राफ्टेड पौधा लाते हैं तो एक पौधा का कितना पैसा लगता है? वहाँ 10 रुपया देना पड़ता है, यहाँ पहुँचा के 11 साढ़े 11 रुपया तक पड़ जाता है। 11 साढ़े 11 रुपये? हाँ। देख सकते हैं किसान भाइयों, ये हमारे किसान भाई का एक छोटा सा सेटअप है जहाँ बीज का नर्सरी किए हैं और खुद से ग्राफ्टेड करते हैं। यहाँ
जैसे ये देख सकते हैं आप, ये जंगली बैगन लगा है। ये अभी बाकी तैयारी नहीं हो पाया है, लेकिन इतना हमने ट्राई किया था। ये 4 पौधा ये सक्सेसफुल हो गया मतलब इसको आप किए हैं। जी। देख सकते हैं किसान भाइयों, ये हमारे किसान भाई यहाँ ये जोड़ा इंद्रजीत जी गया का खुद का ग्राफ्टेड किया हुआ टमाटर, मतलब ऐसे और अभी और किए हैं। हाँ जी, जैसे ये जंगली बैगन है जी। ठीक, हमारे किसान भाइयों को वही मुश्किल रहता है कि जंगली बैगन मिलेगा कहाँ भी। जी जी। तो उसका कुछ कहाँ से लाए आप, कैसे बताएंगे कुछ? मैं धर्म जयगढ़ से आगे 15 किलोमीटर आगे सागरपुर जहाँ पड़ता है, एक गांव है, रोड से करीब 3-4 किलोमीटर अंदर पड़ता है, वहाँ से मैं लाया था। जैसे ये टमाटर नर्सरी किए हैं, ये कौन जी। सा है? ये साहो का है साहू का है। जी। तो इसको अभी ग्राफ्टेड करेंगे आपके? हाँ, डायरेक्ट ग्राफ्टेड सीधे करेंगे, ग्राफ्टेड? तैयार हो रहा है। तो कितने दिन में कर लेते हैं ग्राफ्टेड इसको? 25 दिन ये होने, लगभग 15 दिन हुआ है। कितना दिन का पौधा है? 15 दिन का। हाँ, ये 15 दिन का पौधा है। जब 25 दिन का हो जाएगा तो फिर 25-30 दिन जैसा उसका समय अनुसार बताता है, उस हिसाब से कटिंग होता है। इसमें मिक्स है। जैसे हमारे किसान भाई इसको भी ग्राफ्टेड किए हैं, देख सकते हैं। और ये क्या है? वो बैगन है। ये जंगली बैगन है कि? जंगली बैगन नहीं, एक जो बैगन में ग्राफ्टेड करते हैं ना, वो वाला बैगन ही है। मतलब इसी में ग्राफ्टिंग करेंगे? हाँ, इसी में ग्राफ्टिंग किए। देख सकते हैं किसान भाई, हमारे किसान जंगली भाई बैगन छोटा भी सा है, सेट है। ब्रिंजल भी है, दोनों में से किसी में। मतलब दोनों में आप कर चुके हैं? हाँ, दोनों में कर चुके हैं। अभी ट्राई किए हैं, अभी कुछ रखा हुआ है, सक्सेस नहीं हो पाया है। 4-5 दिन में सक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना। जाता है। जैसे अभी मल्चिंग लगाए हैं, बिना मल्चिंग का खेती कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, भाई? कर सकते हैं। लेकिन मल्चिंग का कुछ फ़ायदा बताइएगा। मल्चिंग लगा देने से जो इसमें खरपतवार है ना, ये नहीं निकल पाता है। और खरपतवार और का भी साइड्स में जैसे नाली में जैसे होगा तो इसको साफ कर सकते हैं। है ना। और जैसे खरपतवार के बारे में बताया जाए तो अगर खरपतवार निकल जाते हैं तो जितना इसमें तत्व रहता है वो सब घास ले लेता है और पौधा पड़ मतलब जाता है कमज़ोर। जितना जो खाद वाद देते हैं, खाद पानी, हाँ, वो पौधा कम, घास ज़्यादा ले लेता हाँ, घास जैसे बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। है। इसकी वजह से मल्चिंग लगाने में सुविधा बन जाता है, घास उसका, और फसल भी ठीक रहता है। जैसे आप अभी खेत आपका रेडी हो गया है, मल्चिंग भी बिछ गया है जी। फिर पौधा लगाने के बाद मतलब पानी कितने दिन में देना रहता है, या कौन सा खाद, कुछ बताएंगे हमारे किसान भाई? जैसे अभी 4 बजे 3 बजे से लेके 6 बजे 7 बजे तक रुपाई कर सकते हैं शाम को। और सुबह वही मान के चलिए कि ये 10 बजे हल्का पानी देना चाहिए। हल्का देना चाहिए। हाँ, पानी हल्का पानी देना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं, ताकि मतलब नमी आ जाए, नमी बस बना रहे, ज़्यादा गीला नहीं करना। हाँ, ज़्यादा गीला नहीं, खाली नमी बन जाए। इसके बाद में फिर शाम को हल्का दे दीजिए, 3-4 दिन दीजिए। इसके बाद जड़ उसमें पकड़ लेगा। इसके बाद पानी नहीं देंगे फिर भी कुछ नहीं। ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, अगली वीडियो में इसी खेत में पौधा लगाते हुए और पूरा मैनेजमेंट दिखाएंगे। बीज से बाजार तक हर जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारी किसान वार्ता के साथ। मैं इंद्रजीत यादव, ग्राम परपटिया, पोस्ट थाना कमलेश्वरपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, मैन पार्ट से आप देख रहे हैं किसान वार्ता। अगर आपको खेती से जुड़ी ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारी किसान वार्ता यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगली वीडियो में इसी खेत में पौधे लगाते हुए और पूरा मैनेजमेंट दिखाएंगे। बीज से बाजार तक हर जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे किसान वार्ता के साथ।